बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। लाखों मन अगर कागज लिखे हुए मणों के मण प्यार के साथ पढ़ डालो, बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर भी प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता, उसकी महिमा का कोई पारावार नहीं। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ लेकिन कुछ बनेगा नहीं। अगर हम मिठाई की तारीफें लिखी हुई किताब को सारा दिन पढ़ते जाएं, क्या कोई स्वाद आएगा? क्या पेट भरेगा? मिश्री की बातें करें तो क्या मुंह मीठा हो जाए? बिल्कुल नहीं। मिश्री के छोटा सा टुकड़ा खाने से मुंह मीठा हो जाएगा। और ऐसे ही ग्रंथों के ग्रंथ शास्त्र पढ़ते जाएं, केवल पढ़ने से लाभ नहीं होगा। सुनते जाएं, सुनते जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी रचना महापुरुषों ने रचाई है इस धराधाम पर, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए करने का जो पौधा हमने अपने आप के लिए लगाना है, बिना नागा के रोज भजन सुमरन करते जाना है। सुमरन की बातें करें, सुमरन की बातें सुने। सुमरन का लाभ कहाँ से होगा जब तक सुमरन करेंगे नहीं। 5 नियमों की पालना में भी सुमरन का लाभ छुपा है, लेकिन 5 नियमों की पालना को भी अगर ठीक से नित नियम से निभाया जाएगा, श्री आरती पूजा को श्री आरती पूजा के तरीके से करें, दोनों समय की श्री आरती पूजा करें, सेवा की चाहत मन में हो, सेवा की लगन हो। सेवा के बहुत अवसर मिलते हैं। महापुरुषों ने देश में विदेश में, गांव-गांव में, शहर में, कॉलोनियों की कॉलोनियों में आश्रम बनाए हैं। सेवा का अवसर मिलता है। सेवा को सीखने का, सेवा को करने का, सेवा से लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। श्री दरबार में पहुंचकर भी इसी सेवा का एक
बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हम स्वयं जब तक करनी और कथनी के भेद को नहीं समझेंगे, कथनी से आगे बढ़कर करनी को नहीं अपनाएंगे, तब तक केवल पढ़ने सुनने जैसा ही एक नियम केवल बनकर रह जाएगा, जो कि मिठाई मिठाई करने से जैसे मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे ही भक्ति की बातें करने मात्र से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार के अंदर कोई धनवान है तो उसे धनवान का अहंकार है, कोई किसी कारीगरी में निपुण है तो उसे अपने फन पर अहंकार है, भी मेरे पास ये फन है, ये कलाकारी है। किसी को धन पर, किसी को अपने फन पर, यानी धनवान है तो इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को पल भर में निर्धन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई धनवान देखते ही देखते पल भर में निर्धन हो जाए, फिर कोई क्या कर सकता है? जिस धनवान का हर वक्त निर्धन बनने का भय लगा रहे, जिस धनवान को निर्धन बनने का हर वक्त खतरा हो, ऐसे झूठे धन का अभिमान करने का क्या लाभ है? जिसने भक्ति के लिए, जिसने भक्ति की राह पर कदम रख दिया है, फिर ईर्ष्या और द्वेष अपने अंतःकरण में रखे, वे भक्ति को भी लज्जाते हैं। भक्त होकर भी जो हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो भक्ति को भी लज्जाते हैं। जो गुरुमुख, जो प्रेमी कर्म करते हुए भी निष्कर्म बने रहते हैं, अपने किए हुए अच्छे कर्मों से भी निर्लेप बने रहते हैं, सच्चा ज्ञान वास्तव में उन्हीं को होता है। सच्चे ज्ञानी वही कहलाते हैं। वही सच्चा ज्ञानी है कि जो कर्म तो करता है, कर्म फल की इच्छा नहीं करता। महापुरुष फरमाते हैं कि यदि मन में कभी भी ख्याल आए कि मैं किसी की गुलामी करूं, मैं किसी का सहारा लूं, तो केवल और केवल सतगुरु का आसरा ले लेना चाहिए। अगर किसी के पराधीन नहीं रहना, संसार में, संसार की गुलामी से जो बच करके सतगुरु का आसरा ले लेता है, वो संसार के झूठे सहारों से बच करके परलोक तक साथ देने वाले सच्चे सहारे का मालिक हो जाता है। सतगुरु उसे सहारों का मालिक बना देते हैं, अपना सहारा देकर उसे भरपूर कर देते हैं। फिर संसार में किसी के आगे
न झुकने की ज़रूरत है, न किसी की गुलामी की ज़रूरत है, किसी प्रकार की पराधीनता उसे स्वीकार नहीं करनी पड़ती दुनिया में। महापुरुष फरमाते हैं, मेहनत करो तो नाम जपने की करो, और प्रारब्ध या मुकद्दर पर छोड़ना है तो जो संसार में व्यवहारिक कार्य करते हैं ना, उसको किस्मत पर छोड़ दो, मुकद्दर पर छोड़ दो, प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दो। अक्सर हमने अपने आप को भी देखा होगा कई बार विचलित होते हुए कि किस्मत में मेरे भक्ति नहीं है, मेरे मुकद्दर में दर्शन होंगे तो गुरु महाराज जी अपने आप बुला लेंगे, किस्मत में लिखा होगा तो ये भक्ति का काम अपने आप हो जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं, संसार में तो कुछ भी हम मुकद्दर पर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि रात और दिन मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। सो भक्ति को छोड़ देते हैं मुकद्दर के सहारे, भक्ति में परिश्रम करने की बात को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। भक्ति को कभी किस्मत और प्रारब्ध के सहारे छोड़ करके संसार के कार्यों में मेहनत करने की बजाय संसार के कामों को, संसार के व्यवहार को मेहनत अधिक न करके भक्ति में मेहनत करते हुए, भक्ति का प्रयास करते हुए संसारिक कार्य व्यवहार को मुकद्दर के सहारे, प्रारब्ध के सहारे छोड़ देने से और भक्ति में रात दिन मगन होकर के भक्ति में आगे बढ़ने से वो संसारिक कार्य व्यवहार कुदरत अपने देख रेख में बड़ी आसानी से हमें सफलता की राह पर अग्रसर करवाती है। सतगुरु हमेशा दयाल हैं, करते सभी की संभाल हैं, जो मानते हैं उनके सच्चे वचन उनको कर देते निहाल हैं। सतगुरु के वचनों पर चलते जाएं। नाम सुमरन भजन अभ्यास की जो भी ऊंचाई वाले होते हैं, जैसे पतंग ऊंचाई पर उड़ती होती है तो उसको काटने वाले बहुत तैयार होते हैं कि ये पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है, तो वो अपनी पतंग उड़ा करके उस पतंग को काटने की कोशिश में लगे रहते हैं। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं उतनी ही उन दोनों को काटने वालों की संख्या अधिक होती है। यानी जहाँ अधिक भक्ति विद्यमान रहती है, माया का अधिक वहाँ डर बना रहता है। सदैव विनम्र होकर के सतगुरु के आश्रय पर चल करके आगे बढ़ते जाना है। किसी बात का कभी अहम अपने दिल में ना आए। संसार में कोई कितना भी हुनरमंद हो, कोई कैसा भी कारीगर हो, इंजीनियर हो, लेकिन सतगुरु जैसा कारीगर, सतगुरु जैसा महान इंजीनियर, कलाकार इस दुनिया में और कोई नहीं। एक बार श्री गुरु महाराज जी
श्री कार में विराजमान होकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह सड़क पर पुल बन रहा था। तब श्री गुरु महाराज जी ने कार चलाने वाले महात्मा जी को कार रोकने के लिए कहा। महात्मा जी ने कार रोक दी तो वहाँ पुल बनाने वाले कुछ इंजीनियर खड़े हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या काम करते हो। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन कब किस वक़्त किस पर कृपा कर रहे होते हैं, किसको समझा रहे होते हैं, उस वक़्त भी श्री गुरु महाराज जी ने उन इंजीनियरों के सहारे उनको वचन फरमाकर न जाने अपने साथ जो गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन थे उन्हें कोई संदेश देना चाहते थे, या इंजीनियरों के जो इंजीनियर थे उनके कोई पिछले प्रारब्ध कर्म जगह जो श्री गुरु महाराज जी ने कार रुकवाई और उनसे संबोधित होकर पूछने लगे, या फिर आज हम ये श्री गुरु महाराज जी के वचन सुन रहे हैं। यानी एक वक्त में कितने ही रूहों को अपना संदेश देते हैं उनकी भक्ति बनाने के लिए, भवसागर से पार ले जाने के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने जो उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम पुल बनवाते हैं, यही हमारा काम है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये पुल जो तुम बनवा रहे हो बन जाएगा, थोड़े समय में तैयार होने वाला है, हो जाएगा। तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये कब तक चलेगा, पक्की कोई गारंटी है? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आजकल तो इंसान की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक चलेगा। तो ये सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुमने ये एक पुल बनवाया है, और भी कुछ बनाए होंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते ठीक प्रकार से, लेकिन हम भक्तों की इस लोक की भी और परलोक की भी गारंटी लेते हैं, जिम्मा लेते हैं कि इनका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। कितने महापुरुषों के वचन जो हैं हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक एक शब्द उनका भक्ति से भरा हुआ, भक्ति से भरपूर जो हम अपने हृदय में धारण करें, महापुरुषों के वचनों को अपने दिल में जगह देते जाएं, उस पर मनन करते जाएं, और हर वक्त ध्यान रखें कि हर प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं। कभी किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जो ग्रंथों को, पोथियों को पढ़ने का जुनून हमारे अंदर हो, तो ये विचार करें कि सतगुरु ही और सतगुरु के श्री वचन ही सभी ग्रंथों का सार तत्व है। जब जब भी सतगुरु के मुखारविंद से कोई शब्द उच्चारण होते हैं
चाहे वो आधी लाइन ही हो। जैसे परम संत कबीर साहब जी के वचन हम सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं कि कबीर आधी साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब जी के वचन गुरबाणी में लिखे गए हैं इस प्रकार से कि ये संतों महापुरुषों के आधी लाइन को, इस आधी साखी को करोड़ों ग्रंथों का सार समझो। आधी साखी में क्या लिखा कि नाम सत्य है जग झूठ है, सुरत और शब्द की पहचान करो। और हम अगर पोथियां पढ़ते रहें, सुनते रहें और जो नाम सत्य है उसकी कमाई न करें, और जो जग झूठ है इस बात को समझने का प्रयास न करें। समझने का लाभ तो तभी मिलेगा, तभी पता चलेगा कि हमें समझ आई है कि जिस संसार को, जिस जग को झूठा करार दिया है महापुरुषों ने, फिर उससे कैसा संबंध जोड़ना, उस झूठे संसार से कैसी प्रीत लगाना, जब नाम सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु से ही जिसकी प्रीत होगी, सत्य वस्तु को ही जो एकत्र करता होगा, सत्य वस्तु की ही जो कमाई करता होगा, उसको एकत्र करने का प्रयास करता होगा, उसी में लाभ भरा हुआ है। और जो नाम जैसी सत्य वस्तु को छोड़कर जग से प्रीत पाल के रखे, जग का ओट आसरा ले, जग में ही रात दिन रचा पचा रहे, तो झूठ के साथ रचा पचा रहेगा तो फिर उसी झूठे संसार में एक दिन बह जाएगा, पार नहीं होगा। जो सत्य वस्तु नाम से प्रीत करता होगा, नाम की कमाई करता होगा, नाम का सुमरण करता होगा, वो इस झूठे सागर से, झूठे जग से पार हो जाएगा सतगुरु की असीम कृपा से, रहमत से। जो नम्रता धारण करके सतगुरु की प्रसन्नता ग्रहण करेगा वही सेवक कहलाएगा। भगवान के वचन हैं, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार, एकदम आ जाता हूँ चाहे मैं रहूं 7 समुद्रों के पार। कितनी सार सरल वाणी है ये भगवान की, कि चाहे मैं 7 समुद्रों के पार भी हूँ, जब मुझे मेरे प्रेमी सेवक दिल से पुकारते हैं तो एकदम यानी तुरंत हाजिर हो जाता हूँ। ये मालिक का वादा है कि जो अहंकार को त्याग कर सतगुरु के वचनों को हृदय से मानता है, वचनों पर चलता है, मनन करता है, उसका भक्ति का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। उसके भक्ति के मार्ग में बड़ी सुविधा, सरलता उत्पन्न हो जाएगी। ये भगवान अपने वचनों में कहते हैं। एक सेवक को किसी प्रकार का न धन का, न तन का, न अपने फन का
किसी भी प्रकार का अहंकार न करते हुए विनम्र बना रहे। जब जब भी सतगुरु को मिलने के लिए सेवक गुरुमुख जाता है, अपने अहम को मिटा करके विनम्रता धारण करके, अगर फूल भी अगर उसको सतगुरु को हम चढ़ाते हैं, वो फूल भी तो उसी की देन है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर हम मान कर सकें कि मैं कुछ लेकर आया। सभी कुछ तो उसका दिया हुआ है। ये तन मन धन, फिर भी सतगुरु वचन फरमाते हैं कि अगर देना है तो मन हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अहंकार भी इसी में है। अहंकार मन में भरा होता है, दुराचार भी मन में है। अगर मन ही समर्पित कर दिया तो फिर सेवक के पास कुछ भी नहीं रहता, विनम्रता आ जाती है। हर वक़्त फिर ये भाव रहता है कि ऐ सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से भी खुशबू आती है उसको क्या फूल चढ़ाऊं। गुरु महिमा में गुरुमुख प्रेमी हम गाते रहे हैं, जो कुछ और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ाऊं। अगर कुछ भी नहीं हो तो पत्र पुष्प भेंट चढ़ाकर भी हम सतगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन पत्र पुष्प का भी अहम हम न रखें, क्योंकि ये भी उसी की देन है। सो ये विचार हमारे अंदर हो कि सारे जगत को देने वाले प्रभु, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, तुम्हारे नाम से जो खुशबू है तुझे मैं क्या फूल चढ़ाऊं। जो नाम की खुशबू है उसके आगे कोई भी फूल अपनी खुशबू नहीं बिखेर सकता। लेकिन फिर भी वो प्रभु की देन है। हमें अहम करने की जरूरत नहीं है। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से है खुशबू उसको क्या फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर प्रभु तू मेहरबान था। यही सच्चाई है। जो अपने हुनर पे, जो अपने धन पे, अपने तन पे, मन पे गुमान रखते हैं, वो चाहे कितना तैर ले, आखिर में वो डूब जाएंगे। और जिन्हें सतगुरु संभालते हैं, जिन्हें सतगुरु का भरोसा होता है, वो चाहे कितने भी डूबे हों, लेकिन सतगुरु उन्हें तरा देते हैं, भव सागर से पार करा देते हैं। ऐसे सतगुरु के वचनों को सफलता की कुंजी समझें कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बाकी सब इच्छाएं त्याग कर मन से सर्व कला समर्थ श्री सतगुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करें, निश्चय ही वो कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे वो कार्य संसारिक भी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई भी कार्य सतगुरु के समर्पित कर दिया जाए, सतगुरु के आश्रय कर दिया जाए,
बिना संकट के वो कार्य पूरा हो जाएगा। और जब चारों तरफ वातावरण प्रतिकूल दृष्टि गोचर हो, सब विपरीत अवस्था चारों से हो और घिरा हुआ अपने आप को महसूस करें, कोई युक्ति ना सूझ रही हो, कोई किनारा नहीं दिख रहा हो, सतगुरु का सच्चे दिल से सहारा लेकर धीरज धारण करके अपने भीतर की आवाज़ को सुनकर कार्य करें, नुकसान से, उस भय से बाहर हो जाएंगे। बाहरी रूप में देखने में चाहे कितना भी नुकसान का अनुमान हो रहा हो, परंतु धीरज धारण करने से आखिरकार बेशुमार लाभ होगा। और उसका नाम सेवक ही नहीं जो अपने ख्यालों से बड़े बड़े काम करे। सतगुरु के सहारे होकर संसार के कार्य भी करें, भक्ति की राह में चलकर भी सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चले। जो सतगुरु आज्ञा प्रदान करे, उस आज्ञा पर जो कुर्बान हो जाए, सतगुरु की आज्ञा को ही सर्वोपरि समझे, वही सच्चा सेवक है। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सतगुरु की प्रसन्नता का विचार न करे, उसे बुद्धि से खाली समझना चाहिए। कि जो अपनी खुशी की परवाह करता हो और सतगुरु की प्रसन्नता का विचार न करता हो, वो बुद्धिहीन है, कम अकल है। जिस बात पर सतगुरु प्रसन्न हो, उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी आदि सब निछावर कर दे, वो सेवक है। नहीं दूर हैं सतगुरु हमसे, ना ही मिलने की मजबूरी है। सुमिरन के रथ पर बैठकर देखो, बस एक शब्द की दूरी है। चाहे देखने में बाहरी नजरिए से कितना ही फासला क्यों ना हो, कि सतगुरु हमारे वहाँ हैं, वहाँ हैं, चाहे 7 समुंदर पार बैठे हों। अगर सेवक सतगुरु को याद करता है, सतगुरु का सुमिरन करता है, सुमिरन के प्रभाव से फिर सतगुरु से मिलना मुश्किल नहीं। रूबरू अंतर मन में, अंतर हृदय में सतगुरु से ऐसे मिलाप हो जाता है, जैसे जब जब हम श्री दर्शन हाल में बैठे हुए अपनी आँखों से सतगुरु के दर्शन करते हैं, जितना फासला वहाँ होता है, वो फासला भी अंतर मन में सतगुरु के दर्शन करते वक़्त नहीं होता। ये सुमिरन के प्रताप से संभव है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, नहीं दूर हैं सतगुरु हमसे, ना मिलने की मजबूरी है। सुमिरन के रथ पर बैठ कर के देखो, बस एक शब्द की दूरी है। यानी उस शब्द का जाप करो, बस उसी में सतगुरु का रूप नज़र आता रहेगा। सतगुरु का दीदार अपने घट में सेवक हर पल हर घड़ी प्राप्त करता रहेगा। अपने आप को भुला करके, अपनी मैं को
भीतर से बाहर निकाल करके अपने अहंकार से खाली होकर के सतगुरु का नाम सदा जपते रहना है, सुमरन करते रहना है, 5 नियमों की पालना करते रहना है और अपने जीवन को सफल करते जाना है। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करके परमात्मा से आत्मा को मिला करके आत्मा और परमात्मा का मेल करके हमेशा हमेशा के लिए आत्मा को सुख रूप बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।